आज्ञा में, माता पिता की आज्ञा में रहिए भैया। आज्ञा का जो पालन करते रहे, इंद्र भी उनकी सहायता में खड़े पाए गए अनेक बार। आदेश का पालन कर रहे थे। कनक भूधराकार शरीरा। और फिर तो जामवंत ने पता नहीं क्या कह दिया कि बहुत बात अच्छी लगी। जामवंत के वचन सुहाए, सुने हनुमंत हृदय अति भाए। और फिर विलंब कहां, फिर कहां विलंब? तो फिर तो हनुमान जी ने योग बल से, तप बल से अपने श्वास को खींचा। वो तो वायु पुत्र हैं, पवन पुत्र हैं। पवन उनके नियंत्रण में, संपूर्ण शक्तियां, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। वो तो अष्ट सिद्धि नवनिधि, वे तो सर्वव्यापक सत्ता हैं। ऐसे हनुमान ने अपनी संपूर्ण विभूतियों को का आह्वान किया, शक्तियों का, और वे उड़कर पहुंचे। सागर के ऊपर चल रहे हैं। देवगण शंकित हैं कि परीक्षा ली जानी चाहिए। सुरसा को भेज दिया सामने, परीक्षा तो लो। इनमें धैर्य, गांभीर्य, शक्ति, सामर्थ्य, विद्या, विनय, उस प्रकार का बल है कि नहीं जो रावण को आतंकित कर सके। ये रावण से अधिक बलशाली है ना, कहीं वहां बंधक तो नहीं बना लिए जाएंगे, कहीं कार्य विफल तो नहीं होगा। इनकी परीक्षा ली जाए। सुरसा प्रकट हुई। सुंदरकांड के आप अभ्यासी हैं। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कपि रूप दिखावा। हनुमान समझ गए कि ये बड़ा रूप कर रही है और मैं भी बड़ा होता जाऊं। ये बड़ी होगी, मैं बड़ा होऊंगा, ये बड़ी होगी, फिर मैं बड़ा बनूंगा। कितने रूप दिखाऊं? ऐसे नहीं जीता जा सकता बड़प्पन से। और इस होड़ में पूरी धरती लगी है। वो ऐसे देखते, हम भी ऐसे दिखाएंगे। तो ऐसा कर रहे हैं, हम भी ऐसा करके दिखाएंगे। एक हमारे कोई परिचित संत हैं, ये उनके शब्द हैं। वो कभी कभी ऐसा कहते हैं कि ये युग बनावट का, दिखावट का और सजावट का युग है। बनावट का, दिखावट का, सजावट का, बताने का। देखा हमारे पास क्या है, तो अपनी चीजों को और अधिक विस्तार करके, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कपि रूप दिखावा। फिर बहुत सूक्ष्म होकर उसके उदर नासिका संपूर्ण उसके अंगों से निकलकर बाहर आ गए और प्रणाम करने लगे। मां, अब प्रसन्न है ना? तू मुझे आहार बनाना चाहते थे, तेरे उदर में पहुंच तो गया मैं, और तू मां है। इतनी विनय देखकर, विनय प्रेमवश भई भवानी। ये ध्यान रखना, विनय देवताओं को अच्छे लगते हैं। विनयशील को सब कुछ मिल जाता है। विनय आपके पास देव शक्ति पहुंचाएगी, स्वतः स्फूर्त। और सुरसा ने आशीष दिए कि मैं तो ये देखना चाहती थी कि कोई अहंकार तो नहीं है। चूंकि रावण अभिमानी है, रावण बड़ा अभिमानी, बड़ा अहंकारी है। और रावण को अहंकार से नहीं जीता जा सकता। विद्या से, विनय से रावण जीता जा सकता है। और अविद्यावान है। मेरे आशीष चाहिए। मार्ग में संघिका मिली, अद्भुत यंत्र। उस समय के ऐसे प्रभावशाली यंत्र थे जो आज के विज्ञान से भी कहीं अधिक समुन्नत और कहीं अधिक संवेदनशील और व्यापक। अभी के तो विज्ञान में ये प्राय प्रयास किया जा रहा है कि आपकी संवेदनाएं क्या हैं, हर्ष, शोक, विषाद, अवसाद, आपका चांचल्य, आपके भीतर में चुप्पी, जड़ता, आपकी एकाग्रता, आप में कोई दुराग्रह, आप में किसी प्रकार की भी कोई सूक्ष्म से सूक्ष्म संवेदना पढ़ी जा सके, उस विज्ञान के द्वारा जो हमारे द्वार पर आकर खड़ा हो गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कि वो
सूचना की तकनीक और संचार के संसाधनों के द्वारा हमारे पास आने का प्रयास कर रहा है वो विज्ञान। ऐसा ही कोई कि लंका की ओर आने वाला कोई शत्रु जो कुविचार लेकर आया है, मेरे मारण का, मेरे उच्चाटन का, विद्वेषण का, वशीकरण का, मोहन का, खटकर्म करने के इतर भी कोई मेरे अहित के लिए आ रहा है तो उसकी उड़ान बाधित हो जाए। मारण, मोहन, स्तंभन, विद्वेषण, ये आदि क्रियाएं, खटकर्म।